जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। चलिए दोस्तों, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गेट ऑन स्ट्री पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत एक हिस्ट्री का पार्ट है। आपको भारत का भूगोल में 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें से हम आज बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। और मध्यकालीन भारत की जो इतिहास का पार्ट है उसकी तैयारी एकदम अच्छे से करेंगे ताकि हमें आने वाले एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस रट जाते ही हम लोग टिक कर दें। तो चलिए आगे आज हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत में किस तरह मध्यकालीन भारत पढ़ना है, उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है और शुरुआत कहाँ से होती है मध्यकालीन भारत की। देखिए, कई टीचर्स, कई विद्वान हैं, कई अपने अपने राय व्यक्त करते हैं कि मध्यकालीन भारत कहाँ से स्टार्ट होता है और आधुनिक भारत कहाँ से स्टार्ट होता है और प्राचीन भारत कहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ रियल एकदम से, और 10 कापियों का निचोड़ होगा आपका, चाहे वो IAS के एग्ज़ाम तक हो, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, फिर इसके बाद में वही चीज़ आपको बोर्ड में एकदम से क्लियर कराते जाएंगे एक एक क्वेश्चन की, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों चाहे आपके स्टेट लेवल के हों। चलिए आज अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत। देखिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों। शुरुआत लोग दिल्ली सल्तनत से शुरुआत करते हैं, कोई अरबों के आक्रमण से, कोई तुर्कों के आक्रमण से। लेकिन सबसे जो मेन है, जो मध्यकालीन भारत का स्टार्ट प्रोग्राम है, वो मध्यकालीन भारत का इतिहास है। जो अरबों का प्रथम आक्रमण होता है भारत में, अरबों का प्रथम आक्रमण, तब से लेकर आपको लास्ट जो मुग़ल साम्राज्य है, जो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, वो मॉडर्न में आता है आपका। तो इस तरह आपको मध्यकालीन भारत शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है। तो चलिए आज हम बात करेंगे भारत में अरबों का प्रथम आक्रमण, किस तरह से उन्होंने आक्रमण किया भारत में और भारत को किस प्रकार से विजित किया। तो ये सब सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्या रीजन थे आक्रमण करने के, किस तरह उन्होंने तैयारी बनाई और भारत को एक शक्तिशाली साम्राज्य जो इंडिया का था, हिंदुस्तान, उसको किस प्रकार से विजित किया उन्होंने, इसमें किन किन लोगों का हाथ था, यानी कि इंडिया का कोई किसी की चीज़ का हाथ था या बाहरी शक्तियों का। तो चलिए आज हम बात करते हैं, उस समय की बात है जब 712 ईस्वी थी। 712 ईस्वी में हमारे जो देश में था, जो अरबों का प्रथम आक्रमण हुआ, वह मोहम्मद बिन कासिम ने किया सर्वप्रथम। तो पहला जो अरब शासक था उसने क्या, मोहम्मद बिन जो कासिम था वो पहला था जिन्होंने भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण किया। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि बताइए कि जो पहला आक्रमण किया अरबों का मोहम्मद बिन कासिम ने, वो किसके थ्रू किया या किसने करवाया। उसको ऐसा तो नहीं है कि सुबह शाम सपना आ रहा था कि आप जाओ भारत में और भारत को विजित कर लो, भारत में आक्रमण कर लो। अर्थात उसने किसी शक्तियों के माध्यम से आया भारत में और भारत को विजित कर लिया। अब हम बात करेंगे जो मध्यकालीन भारत में भारत के अरबों का जो आक्रमण होता है, तो उस समय 2 ही चीज़ होती थी। एक अरब देश हुआ करता था, अरब देश हुआ करता था, और अरब के जो मुख्यालय थी, राजधानी थी, वो सऊदी अरब हुआ करती थी। सऊदी अरब में क्या हुआ करता था, जो सर्वोच्च पद हुआ करता था वो खलीफा का होता था। दोस्तों, उस समय खलीफा का पद सर्वोच्च माना जाता था। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो पावरफुल जो पद था वो खलीफा का पद था, इसके नीचे सब लोग थे। अब खलीफा उस समय सऊदी अरब के, तो अरब के खलीफा थे उस समय। आपको याद करनी है, जो देखिए अरब, उस समय अरब देश, अरब, इसकी राजधानी या मुख्यालय, राजधानी या मुख्यालय आपका सऊदी अरब हुआ करता था। सऊदी अरब हुआ करता था। वहाँ के जो सर्वप्रथम सर्वोच्च पद था वह था खलीफा का। खलीफा का सर्वोच्च पद था, सर्वोच्च
पद, सबसे ऊंचा या सबसे सर्वोच्च पद क्या हुआ करता था? खलीफा। खलीफा। अब उस समय खलीफा कौन थे? सऊदी अरब के अरब जो राज्य था हमारा, उसके खलीफा कौन थे? अल हिज्जाज नाम के थे। अल हिज्जाज नाम के खलीफा थे। अल हिज्जाज, अल हिज्जाज। दोस्तों बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, ये अल हिज्जाज कौन है? खलीफा है। अब इसका छोटा भाई होता है सुलेमान। इसका छोटा भाई जो होता है सुलेमान, छोटा भाई सुलेमान। सुलेमान। अब ये खुद ही खलीफा बनने को सोचता है सुलेमान, और चिढ़ता रहता है अल हिज्जाज। अल हिज्जाज के कार्यों पे हमेशा विघ्न डालता रहता था। अल हिज्जाज के कार्यों पे हमेशा विघ्न डालता रहता था छोटा भाई सुलेमान। और सुलेमान क्या था? बुद्धिमान नहीं था, बुद्धिमान शासक नहीं था, बुद्धिमान नहीं था, नो बुद्धिमान था। अब हम बात करेंगे अल हिज्जाज का शासन था उस समय। अब भारत में आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरह किया, ये क्लाइमेक्स हम ले चलते हैं आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत, अब हम बात करेंगे भारत की। तो देखिए भारत का इस समय कुछ इस तरह का भारत हुआ करता था। अपना भारत इस तरह का हुआ करता था दोस्तों। ये हमारा इंडिया है, और एक यहाँ पे देश हुआ करता था श्रीलंका। श्रीलंका। देखिए कहानी के माध्यम से आप पढ़ते जाइए, आपको सब याद होता चला जाएगा, और आप नोट्स बनाते जाइए। देखिए कलम और पेन साथ में रखिए ताकि आप अच्छे से लर्न कर सको, और जो भी पॉइंट आए परीक्षा की दृष्टि वो नोट करते जाएं, हमेशा याद रहेगा। और हम चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। ये हमारा भारत है। ये क्या है? हमारा भारत है। भारत देश है। उस समय उत्तर भारत में, उत्तर भारत में हर्षवर्धन राजा राज्य करते थे। हर्षवर्धन थे, उत्तर भारत के राजा थे हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन थे उस समय के राजा। अब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाए, चच नाम का एक आदमी बैठता है उनकी गद्दी पर। चच नामक व्यक्ति, सत्ता संघर्ष होती है और चच नामक आदमी को गद्दी पे बिठाया जाता है, और वो बुद्धिमान नहीं होता है, शक्तिशाली नहीं होता है, शक्तिशाली नहीं है, और बुद्धिमान भी नहीं है, दोनों खूबियां इस पर नहीं है, चच नामक व्यक्ति पर। अब हम बात करते हैं उस समय राजा दाहिर, जो सिंध, आपका सिंध प्रांत यहाँ पर पड़ता है, इस सिंध प्रांत में राजा दाहिर का शासन था। राजा जो थे वहाँ के दाहिर थे, राजा दाहिर। सिंध प्रांत के राजा हुआ करते थे दाहिर, और हर्षवर्धन उत्तर भारत के थे। उस समय से ये स्थिति थी। जब वो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तब ये क्लाइमेक्स चल रहा था दोस्तों। सऊदी अरब में ये स्थिति थी वहाँ पर। और बात करेंगे भारत में, ये सिंध प्रांत की स्थिति थी, राजा दाहिर का शासन था, और हर्षवर्धन का मृत्यु हो जाने के पश्चात चच नामक व्यक्ति ने अपने स्थान पर ग्रहण किया, और ये राजा गद्दी पर बैठा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरह भारत में आक्रमण होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो श्रीलंका, हमने बताया था आपको, ये श्रीलंका पड़ता है। यहाँ पर एक सिंघल द्वीप पड़ता है, सिंघल द्वीप। अब सिंघल द्वीप से होते हुए एक जहाज जा रहा था दोस्तों, एक जहाज जा रहा था यहाँ से होते हुए, इस तरह होते हुए, इस तरह अरब यहाँ पर दोस्तों पड़ता है। अब ये यहाँ से होते हुए यहाँ तक अरब को ले जा रहा था। अब ना जाते हुए अरब में भारत से जब चलता है तो वो आते आते क्या होता है, सिंध प्रांत के पास, यहाँ कहीं आते सिंध प्रांत के पास ये जो जहाज है जिसमें से सोना चांदी
दोस्तों उस जहाज में क्या क्या था? उस जहाज में क्या क्या था? सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोती, इन सब चीज़ों से लदा हुआ ये शिप जो है जहाज सिंघल द्वीप से होते हुए अरब देश को जा रहा था। कहाँ पर? अरब देश में, सऊदी अरब में, जहाँ का खलीफा कौन था? अल हिज्जाज था। दोस्तों अल हिज्जाज के पास जा रहा था तो उसको क्या किया? सिंध प्रांत के पास कुछ लुटेरों ने इसको लूट लिया। अब बताइए, खलीफा का जो जहाज़ था वो कुछ लुटेरों ने लूट लिया। कहाँ पर? सिंध प्रांत के पास में लूट लिया। अब जब इतना सुना, खलीफा को पता चली ये बात कि हमारा जहाज़ जो सोने चांदी हीरे जवाहरात गिफ्ट पैक वगैरह आ रहे थे वो हमारे लूट लिए गए। और कहाँ पर? भारत के पास, यानी सिंध प्रांत के पास या सिंध देश के पास। उस समय सिंध प्रांत हुआ करता था। उसके राजा कौन थे? दाहिर नाम के राजा थे। अब इनके बारे में मैं दाहिर नाम के राजा के बारे में कुछ बता दूं आपका। जो राजा दाहिर थे वो एक कट्टर हिंदू थे, लेकिन इनके पास बुद्धिमान नहीं था, नो बुद्धिमान। अब सोचिए, जो बुद्धिमान नहीं होगा, कट्टर हिंदू होगा, तो उससे क्या मतलब होगा आपका? बुद्धिमान भी होना चाहिए, चालाक भी होना चाहिए, चतुर भी होना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए। ये सब चीज़ें थी इनके पास, लेकिन बुद्धिमानी कम थी। अब बुद्धिमानी यहाँ पे कम थी, कट्टर हिंदू था। अब जब उनका जहाज जो सोना चांदियों से लदा हुआ हीरे जवाहरात से जा रहा है, अरब देश यानी अल हिज्जाज जो खलीफा थे उनके पास जा रहा था, उसको कुछ लुटेरों ने रास्ते में लूट लिया। कहाँ? सिंध प्रांत के। अब इतना सुना खलीफा ने, उन्होंने एक चिट्ठी भिजवाई। कहाँ पर? राजा दाहिर के पास, सिंध प्रांत के पास। और राजा दाहिर से कहा, सुनिए, हमारा जो जहाज है, शिप है, वो आ रहा था आपके पास से गुजरते हुए अरब देश की ओर, उसको आपके यहाँ से कुछ लुटेरों ने लूट लिया। हमें जल्द से जल्द पता लगा के बताइए कौन से लुटेरे थे, और हमें हमारा जहाज वापस चाहिए, जो कि बेदमाल सहित, यानी सोने चांदी जवाहरात जैसा था वैसा ही चाहिए। अब यहाँ पे इतना सुना राजा दाहिर तो थे कट्टर हिंदू। उनने कहा, नहीं, आपका जहाज लूटा है तो आप देखिए, मैं क्यों इसमें जहाज में इंटरेस्ट लूँ? मुझे क्या मतलब है जहाज किसने लूटा, क्या हुआ? नहीं, उसने तुरंत वापस लिखी चिट्ठी और भिजवा दिया। बोले, नहीं, हम नहीं करेंगे, हम क्यों ढूंढें, आप ढूंढो उसको। अब इतना सुना खलीफा जो अल हिज्जाज थे, उन्होंने कहा, अच्छा, मेरी बात ठुकराई जाती है, एक खलीफा की बात ठुकराई जा रही है यहाँ पर। उसने कहा, नहीं। उसने क्या किया, अपने एक भतीजा था उनका, मोहम्मद बिन कासिम, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब भाई खलीफा तो अरब थे, लेकिन वो मोहम्मद बिन कासिम था जो मुस्लिम था, यानी कि अर्थात जो पहला आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम क्या था? अरब मुस्लिम था। याद रखिएगा दोस्तों, जो अरबी मुस्लिम था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करता है, उसकी भेजा जाता है अल हिज्जाज ने कि जाओ और राजा दाहिर हैं जो सिंध प्रांत में, उनको विजिट करके लाओ। इन्होंने मेरा फरमान ठुकरा दिया, उन्होंने हमारा जहाज़ जो लूटा गया है वहाँ पर उसको मना कर दिया ढूंढने से, खोजने से। अब ये बात पता चली जब मोहम्मद बिन कासिम को कहा गया कि आप जाओ, तो मोहम्मद बिन कासिम सोचता है कि मैं क्या करूं। अब भारत है, वहाँ से आना जाने वाला रास्ता जो है, ये याद रखिएगा, जो मोहम्मद बिन कासिम आया था वो स्थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से आक्रमण किया था उसने। किस तरह आक्रमण किया था? जब वो आया सिंध प्रांत के पास या इंडिया के पास आया तो उसने देखा कि नहीं, इस समय आक्रमण करना उचित नहीं है। राजा दाहिर भी शक्तिशाली आदमी है, शक्तिशाली तो था ही, बुद्धिमान कम था। अब यहीं पर चाहता राजा दाहिर तो उसको बहला सकता था। जब उसने कहा था हमारा लुटेरों का पता लगाइए, आपको कह देना चाहिए कि हम पता लगा रहे हैं, बस लगाते रहिए, ना लगाते कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद में आदमी शांत हो जाता है। लेकिन आपने तुरंत कह दिया, उसको गुस्सा आ गई। चलिए अब आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों अल हिज्जाज का जो है भतीजा होता है, अल हिज्जाज का भतीजा होता है मोहम्मद बिन कासिम।
मोहम्मद बिन कासिम। अब दोस्तों उस समय ईस्वी होती है 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन आक्रमण करता है भारत में 712 ईस्वी को। अब वो एक किस तरह आता है, स्थल मार्ग से वो देखता है कि शक्तिशाली है, तो वो बुद्धिमान तो था ही। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? बुद्धिमान, चतुर, चालाक, यानी कि सब गुण संपन्न था दोस्तों। अच्छे अच्छे जितने सारे गुण होते हैं मोहम्मद बिन कासिम पर थे सारे गुण। इसलिए उसने बड़े चालाकी से भेष बदल के सब दोस्तों यार दोस्तों को जो आक्रमण करने के लिए लिवा कर आया था उनको सबको भेष बदल दिया। व्यापारी के माध्यम से सब कन्वर्ट हो गए। अब उन्होंने एंट्री करी सिंध प्रांत में, भारत में। अब भारत में देखा कि सिंध के राजा तो दाहिर थे, उन पर आक्रमण करना है। अब यहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं और क्लाइमेक्स बताते हैं क्या राजा दाहिर के बारे में। तो राजा दाहिर कट्टर हिंदुत्व होता है और बुद्धिमान कम होता है। अब बुद्धिमान नहीं हुआ तो ये अब कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो देखिए अब इसके बारे में थोड़ा बता देते। इसकी 2 पत्नियां होती हैं, इसकी 2 पत्नियां हैं, 2। अब दोस्तों उनका नाम पूछता नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि राजा दाहिर की पत्नियों का नाम बताइए। आप सुन लीजिए। एक रानी जो थी ब्राह्मणावाद में रहती थी, ब्राह्मणावाद में रहती थी, और एक रानी जो थी साथ में रहती थी राजा के साथ में रहती थी, एक ब्राह्मणावाद में रहती थी। अब दोस्तों जब एक पत्नी यहाँ रहती है, एक दूसरी यहाँ रहती है। अब देखिए इनके जो साथ में रहती है उनका पुत्र जय सिंह था। जय सिंह इनका पुत्र था। और जो ब्राह्मणावाद की पत्नी थी उनके 2 पुत्रियां थीं दोस्तों, 2 पुत्रियां थीं। एक नाम था सूर्य देवी और दूसरी का नाम था परमल देवी। दोस्तों ब्राह्मणाबाद में जो रहती थी उसके 2 पुत्रियां थी, सूर्य देवी, परमल देवी। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर, सुशील एवं चालाक थी दोस्तों। बहुत ही चालाक। अब समझिए चालाक किसे कहते हैं? लोमड़ी को। उनसे भी चालाक थी दोस्तों। अब इनका क्या क्या रोल होता है हम अभी बताते हैं आपको। राजा दाहिर पर जब आक्रमण होता है, अब दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने आक्रमण किया राजा दाहिर पर। राजा दाहिर की मृत्यु हो गई दोस्तों। यहाँ पर राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा राजा दाहिर की मृत्यु होती है। इसके बाद में उसको मोहम्मद बिन कासिम को पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है ब्राह्मणाबाद में है और एक क्या है उसके साथ में रहती है। उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। जो साथ में रहती थी उसने आत्महत्या कर ली। और जय सिंह क्या था? भागकर ब्राह्मणाबाद चला गया। भागकर ब्राह्मणाबाद पहुंचा। कौन? जय सिंह, उसका पुत्र। सोचिए उसका पुत्र डरपोक था, बहुत ही डरपोक दोस्तों, बहुत ही डरपोक। अब बताइए राजा का जो इतना शक्तिशाली राजा हो, कट्टर हिंदुत्व हो, उसका जो पुत्र हो वो क्या हो? एक डरपोक व्यक्ति हो। तो सोचिए आगे शासन क्या चलाएगा। तो वो ब्राह्मणाबाद में जाकर छिप गया दोस्तों। अब ब्राह्मणाबाद में छिप गया जहाँ पर क्या थी उसकी दूसरी पत्नी थी। अब मोहम्मद बिन कासिम को पता चलता है कि ब्राह्मणाबाद में उसकी एक पत्नी दूसरी है। अब ब्राह्मणाबाद को विजिट करने के लिए जाता है, विजिट करने के लिए। अब दोस्तों विजिट कर लेता है जब ब्राह्मणाबाद को, तब वहाँ की जो स्त्री होती है अर्थात रानी होती है, राजा की जो दूसरी पत्नी थी, वह आत्महत्या कर लेती है दोस्तों। आत्महत्या कर लिया, यानी कि दोनों रानियों ने उसकी आत्महत्या कर ली। अब दोस्तों आत्महत्या कर ली, उसकी 2 पुत्रियां बची, सूर्य देवी और परमल देवी, जो बहुत ही चतुर, सुशील, सुंदर थी दोस्तों। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अब जय सिंह का क्या हुआ और सूर्य देवी, परमल देवी का क्या हुआ। और यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम जो था वो आक्रमण करके क्या करता है, अब अल-हिजाज की जगह अल-हिजाज की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ब्राह्मणाबाद में वो विजिट करता है, अल-हिजाज की मृत्यु हो जाती है।
अब अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है तो उसका छोटा भाई जो सुलेमान था वह गद्दी पर बैठता है। जो सुलेमान था वह गद्दी पर बैठता है दोस्तों। अब वह उससे चिढ़ता था, इसलिए उसके कार्यों पर विघ्न डालता रहता था सुलेमान जो था। अब अल हज्जाज की मृत्यु हो जाने के बाद जब सुलेमान गद्दी पर बैठता है दोस्तों, वह क्या करता है, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम को बुलाता है तुरंत कि जैसी भी स्थिति में जहाँ भी हो तुरंत वापस आइए आप अरब देश, अपने सऊदी अरब। ये खलीफा का फरमान है। जब मोहम्मद बिन कासिम को यह पता चली बात कि मुझे बुलाया गया है, तुरंत मुझे जाना है। अब जाना, उसको पता था अल हज्जाज की मृत्यु हो गई है दोस्तों, मृत्यु। अब उसकी जगह उसका छोटा भाई बैठा सुलेमान। अब सुलेमान तो बुद्धिमान नहीं था ज़्यादा, तो उसने क्या किया कि उसको खुश करने के लिए सूर्य देवी और परमल देवी को साथ ले जाता है दोस्तों। अरब देश ले जाता है सूर्य देवी और परमल देवी को, क्या करने के लिए, उपहार स्वरूप देने के लिए, गिफ्ट सुलेमान को, क्योंकि ये बहुत ही अय्यास किस्म का आदमी है। अय्यास दोस्तों, अय्यास किस्म का आदमी है। अब जब मोहम्मद बिन कासिम विजित करके सूर्य देवी और परमल देवी को ले जाता है, वहाँ के लिए रवाना होता है अरब देश के लिए। तो अब हम बात करेंगे वहाँ पर राजा जो जयसिंह था, राजा का लड़का जयसिंह था, उसका क्या होता है, सूर्य देवी और परमल देवी को ले जाकर वहाँ पर क्या करते हैं, उनके साथ क्या क्या व्यवहार होता है, और इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या क्या होता है, सुलेमान क्या क्या सुलूक करता है। इसके बाद में बात करेंगे जो यहाँ की बात है, अपने भारत की बात है कि वहाँ पर जो मोहम्मद बिन कासिम को है, किसने उसका सहयोग किया और किसने नहीं किया, किस कास्ट के दोस्तों ने किया और किस कास्ट के नहीं किया। अब एक बात बता दें सबसे इम्पोर्टेंट, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया दोस्तों, कहाँ पर, भारत पर आक्रमण किया, उस समय एक भी मुसलमान नहीं था दोस्तों। नो मुसलिम, नो मुसलमान, नो मुसलमान। अब सोचिए दोस्तों, 712 ईस्वी में मुसलमान नहीं था। ये इसने मुसलमान भारत में कहाँ से आए और कैसे आए, क्या हुआ इनके साथ। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ की जो प्रजा थी हिंदू सब, वह किसी न किसी के माध्यम से चेंज होकर धर्म परिवर्तित कर लिया होगा। किस तरह उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, किसके दबाव में आकर किया, किसने आक्रमण किया, क्या चीज़ें हैं, जी हम अगले वीडियो में देखेंगे। राजा जयसिंह का जो था लड़का, दाहिर का लड़का जयसिंह था, उसके साथ में क्या हुआ, सूर्य देवी और परमल देवी के साथ क्या होता है, और यहाँ पर जो मोहम्मद बिन कासिम होता है उसकी मृत्यु होती है, किस प्रकार से होती है, और सुलेमान किस साथ में क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, और बढ़ते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों धन्यवाद।